इसीलिए जब अंगुलीमाल के पास कुछ सुधारने के लिए जाते हैं तो किसी प्रकार का क्रोध, किसी प्रकार की सेना या हथियार लेकर नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका जो हथियार है वो संयम है, उनकी जो सेना है वो मैत्री है। कब देशों पर कब्जा करना है, पॉपुलेशन पर कब्जा करना है, हमें सांप्रदायिक बनना है, हमें धर्म की स्थापना करनी है, हमें वर्ग हमारा अच्छा है, हमारे हित अच्छे हैं, हमारी बातें अच्छी हैं, इस तरह की बातों से व्यक्ति के मन की शांति पल पल मर रही है। आज यदि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा है तो वो उन दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, उन देशों के नागरिकों की मानसिकता उसमें शामिल नहीं है, बल्कि उन देशों का नेतृत्व करने वाले दो लीडर्स की मानसिकता उसमें शामिल है। यदि ये दोनों देशों के लीडर्स अपनी अपनी मानसिकता पर, अपने भीतर क्या गलतियां हैं उस पर चिंतन मनन करने बैठें तो शायद ये युद्ध तुरंत रुक जाएगा, क्योंकि उनके अपने अहम। आज बात हो रही है विश्व शांति की स्थापना की। तो विश्व शांति की स्थापना में हमारे आदर्श कौन हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जिन आदर्शों की हम बात कर रहे हैं, क्या वे हमारे लिए विश्व शांति स्थापना में कहीं सहयोग कर सकते हैं या सहायक साबित हो सकते हैं, इस बात को विचार विमर्श करना बहुत आवश्यक है। मैंने जो पेपर सबमिट किया है उसमें मैंने बुद्ध की बात की है कि बुद्ध हमारे लिए विश्व शांति की स्थापना में किस तरह से सहायक साबित हो सकते हैं। बुद्ध दो अतियों के बीच का एक मार्ग सुझाते हैं। एक तरफ तो वह संस्कृति है जो अपने लिए किसी को भी मार डालने तक के लिए तत्पर है। एक उस संस्कृति के जो आदर्श हैं, उन्होंने कभी किसी भी युद्ध को शांति से कभी जीता ही नहीं, कभी बिना हथियारों के बात की ही नहीं। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि हम लोग एक हाथ में हथियार रखकर हम शांति की बात कर सकें। शांति की बात करनी है तो हथियारों से रहित होना पड़ेगा। दूसरी तरफ वह संस्कृति है, वह विचार है जहाँ पर वह शांति स्थापना के लिए सेल्फ डिफेंस को भूल जाता है, जहाँ पर डिफेंस नाम की चीज़ नहीं है, जहाँ पर वह यह तक कहता है कि सेना की भी जरूरत नहीं है, हमने अपने डिफेंस में कुछ रखना ही नहीं चाहिए, जहाँ पर कि हमारे लिए सदैव घातक ही रहेगा। तो बुद्ध एक बीच का मार्ग सुझाते हैं कि किस तरह से हम लोग जो विश्व शांति की स्थापना है उसमें अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो बुद्ध ने क्या कहा है, यहाँ पर इनर पीस की बहुत बात हो रही है। इनर पीस पर बुद्ध ने कहा है कि न परिसंग बिलोमानी न परिसंग कथा कतंग अतरो वे अवेख्य कतानी अकतानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं। इस बात पर विचार विमर्श करने से पहले हम ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर हम जो भी घटना घटती है उसके लिए तुरंत दूसरों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, जबकि होता ये है कि सबसे पहले हर घटना के लिए हम स्वयं से जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा बुद्ध कहते हैं कि ना ही वेरेन वेरानी समन्विताचनंग अवेरेन चे समंती ऐस्थमो सनतनो, यानी कि वैर से कभी बैर शांत नहीं होता, अवैर से ही हमेशा बैर शांत होता है। और यह बात, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। आज तक मुझे नहीं लगता किसी भी व्यक्ति ने इस बात से, कभी बुद्ध की इस बात से इनकार किया होगा कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। आग से कभी आग शांत हुई है क्या? आग हमेशा पानी डालने से शांत हुई है। इसलिए ये बहुत जरूरी है। बुद्ध जब अंगुलीमाल को सुधारने जाते हैं तो किसी प्रकार का अहंकार, क्रोध या कोई सेना या हथियार लेकर नहीं जाते। वह चित्त की निर्मलता में विश्वास करते हैं। आज यदि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा है तो वो उन दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, उन देशों के नागरिकों की मानसिकता उसमें शामिल नहीं है, बल्कि उन देशों का नेतृत्व करने वाले दो लीडर्स की मानसिकता उसमें शामिल है। यदि ये दोनों देशों के लीडर्स अपनी अपनी मानसिकता पर, अपने भीतर क्या गलतियां हैं उस पर चिंतन मनन करने बैठें तो शायद ये युद्ध तुरंत रुक जाएगा, क्योंकि उनके अपने अहम का सवाल है, उनके अपने स्वार्थों का सवाल है। बुद्ध कहते हैं कि अकोछि मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये चैतंग उपनहंती विरंग तेसंग न सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। जो इस प्रकार की बातों को अपने मन में बनाए रखता है उसका बैर कभी शांत नहीं होता। सीधी सी बात है, जब भी किसी ने हमें गाली दी, पता नहीं कितने दिन, कितने महीने, कितने साल निकल जाते हैं उसकी आग में जलते जलते, सिर्फ उससे बैर पालते पालते। अगर बुद्ध की इस बात को हम धारण कर लें तो तत्क्षण हमारे भीतर शांति स्थापना होने लगती है। और बिना शांति के हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम शांत नहीं होंगे तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हमारे कार्यों में हमेशा दूसरों को क्षमा करने का भाव रहना चाहिए।
जब तक हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते तो हम शांति की स्थापना भी नहीं कर सकते। किसी ने मेरे संसाधन लूट लिए या मुझसे ज़्यादा खा लिया, मुझसे ज़्यादा संपत्ति रख ली, इन बातों से क्या होने वाला है? हमें तो भ्रातृत्व भाव का, मैत्री का भाव रखना है। किसको किस चीज़ की जरूरत है, हम तुरंत उसकी जरूरत, समस्या उत्पन्न होने से पहले ही उसके पास उसकी जरूरत का सामान लेकर अगर पहुंच जाते हैं तो वो चीज़ उत्पन्न ही नहीं होती है। वो मैत्री की भावना हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर मैत्री की भावना तो है नहीं। हमें दूसरे के संसाधनों पर कब्जा करना है, कब देशों पर कब्जा करना है, पॉपुलेशन पर कब्जा करना है, हमें सांप्रदायिक बनना है, हमें धर्म की स्थापना करनी है, हमें वर्ग हमारा अच्छा है, हमारे हित अच्छे हैं, हमारी बातें अच्छी हैं। इस तरह की बातों से व्यक्ति के मन की शांति पल पल मर रही है और आदमी अशांत हो रहा है। लेकिन हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर समस्या क्या है। समस्या की जड़ में तो चित्त है, मन है, मन के अंदर सारे विकार उत्पन्न हो रहे हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि फंदन चपलन चित्तंग दुरखंग दुनि वार्यंग उजुंग करोति मेधावी उसुकारो व तेजनंग, कि जो चित्त है यानी मन है बड़ा चंचल है, क्षणिक है, दुरक्ष है, बड़ी जल्दी से इधर से उधर हो जाता है और इसकी रक्षा बड़ी मुश्किल से होती है। और इसको जो सीधा करते हैं या कंट्रोल में रखते हैं वे लोग उसी तरह के होते हैं जिस प्रकार से कि एक बाण बनाने वाला व्यक्ति बाण को सीधा करता है। बाण को सीधा करना शायद सबसे मुश्किल काम रहा होगा। इसीलिए बुद्ध ने बाण का उदाहरण देकर यह समझाया है कि अपने चित्त में जितने विकार उत्पन्न हो रहे हैं, जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा इत्यादि के विकार आ रहे हैं, उनको कैसे जीता जाए, उन पे कैसे संयम बरता जाए। तो बुद्ध की इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं। और बुद्ध यह भी कहते हैं कि नैतंग माता पिता कयरा अये वापी च यात का सम्मा पड़े हितंग चित्तंग शेषो रंग तो करे, यानी कि जितनी भलाई आपके माता पिता नहीं कर सकते हैं उससे कहीं अधिक भलाई आपका चित्त कर सकता है। अच्छी दिशा में लगा हुआ चित्त, बुरी दिशा में लगा हुआ नहीं, गलत मार्ग पर लगा हुआ नहीं। दूसरी कथा में कहते हैं कि दिशो दिशंग कयरा वेरी वापन वेरी नंग मिच्छा पड़ी हितंग चित्तंग पापियो नंग ततो करे, कि गलत दिशा में लगा हुआ चित्त जितनी आपकी हानि कर सकता है उतनी हानि आपका शत्रु भी नहीं कर सकता। बुद्ध हर एक बात के लिए आपके चित्त को दोषी मानते हैं। वे चित्त में सुधार कर कर वे व्यक्ति की दशा को सुधारने का काम करते हैं। इसीलिए जब अंगुलीमाल के पास उस सुधारने के लिए जाते हैं तो किसी प्रकार का क्रोध, किसी प्रकार की सेना या हथियार लेकर नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका जो हथियार है वो संयम है, उनकी जो सेना है वो मैत्री है। उस मैत्री और उस संयम के साथ में वो अंगुलीमाल को जीतने में कामयाब हो जाते हैं। और ऐसे ही आदर्शों पर चलकर हम लोग विश्व शांति की स्थापना कर सकते हैं। समय हो गया है, इसका आदेश मिल गया है, इसीलिए अपनी बात समाप्त करूंगा। नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच सर फॉर अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। हम आप सब लोगों को और सुनना चाहते हैं बट समय का अभाव है, सो वी हैव टू कंप्लीट दिस सेशन विद इन टाइम लिमिट।